किसी भी क्षेत्र के लिए उनके जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व होता है, निश्चित तौर पर यदि वे दायित्व निभाते रहें तो जनता कभी परेशान नहीं होगी। कुछ ऐसी ही कार्यशैली है विधायक गणेश जोशी की, जो हमारे यहाँ साथ हैं। आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है गढ़वाल टेरिस पर। किस तरह का ये कैंप है, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरह की यहाँ पे समस्याओं का निदान होना है जनता का, हम उनसे जानेंगे। तो जोशी पूछना चाहूँगा किस तरह का कैंप लगवाया गया है? देखिए, हमारी सरकार माननीय जी के नेतृत्व में लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही है। जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर हम काम कर रहे हैं। और आज एक बहुउद्देशीय शिविर हमने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि हमारे मसूरी के लोगों को समाज कल्याण से संबंधित अगर कोई समस्या होती थी, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इन सब कामों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन हो, देहरादून जाना पड़ता था, वहाँ के चक्कर काटने पड़ते थे। और मैं सोच सकता हूँ कि गरीब आदमी अगर देहरादून आता है तो कम से कम 200-300 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। आज हमने एक कैंप यहाँ पर लगाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं, समाज कल्याण के अधिकारी यहाँ पर हैं, यहाँ की SDM खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तहसील के अधिकारी पर मौजूद हैं। और हाथों हाथ यहीं पर हम जो है उनकी पेंशन, उनके जो है विकलांग सर्टिफिकेट यहीं पर हम बना रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये आ गई, क्योंकि जो आधार, जो कि एक हर चीज़ से आज लिंक हो गया, चाहे बैंक का अकाउंट हो, चाहे पेंशन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने किसी मजिस्ट्रेट से बात की थी, ADM से बात की थी। जो आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी है उनकी ID हैक हो गई है। उसको ठीक कराने के लिए बेंगलोर गए हैं। मैंने भी SDM को निश्चित किया है कि इसके बाद एक 10-15 दिन का एक प्रोग्राम बनाकर ये पूरे कैंप स्कूलों में लगाए जाएँ, ताकि जो यहाँ की जनता की आधार कार्ड बनाने की समस्या है उसका समाधान। विधायक की बात यहाँ यदि हम करें बारिश के मौसम की, इस समय जिस तरह से बारिश हो रही है, लोगों का मानना है कि अब से पहले इतनी बारिश कभी नहीं देखी गई। और शायद इससे पहले आपकी जो मसूरी विधानसभा क्षेत्र है इसमें इस तरह की तबाही का जो एक तरह का मंजर सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी और दिनों की अपेक्षा काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। क्या कर रही है आपकी सरकार और आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? देखिए, वास्तव में जिस प्रकार की बारिश इस बार हुई है, आज तक के इतिहास में इतनी जबरदस्त बारिश नहीं हुई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ पूर्व की सरकार संवेदनशीलता उसके अंदर नहीं थी, और सबसे ज़्यादा आपदा मेरी विधानसभा क्षेत्र में आई है। मेरी विधानसभा का एक गांव सिल्ला, उसके 13-14 मकान जो कि डबल स्टोरी थे, बिल्कुल जमीन में जमींदोज हो गए। 14 दिन तक उनका संपर्क डिस्ट्रिक्ट गढ़ से कटा रहा। मैं खुद 6.5 घंटे पैदल चलकर वहाँ मौके पर गया। मैंने वहाँ पर लोगों को राशन बांटी, वहाँ के लोगों की मदद करी। और उसके 2 दिन के बाद मैं सरकार का मुख्यमंत्री वहाँ पर जाए, लोगों के हालचाल पूछे, उनकी चिंता करें, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इससे पहले भी 2014 में आपदा आई थी वहाँ पर, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति, जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है। लेकिन आज तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत आपकी सरकार के मंत्रियों को सलाह देते हैं, अधिकारियों को सलाह देते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं। क्या कहना चाहिए उनके बारे में? हरीश रावत जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। जिस आदमी को मुर्गे खाने की, मलाई खाने की आदत हो और उसमें थोड़ी कमी आ गई हो, तो इस प्रकार के बयान जरूर देगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर, खेत में आपदा जो आज आई, 2 वर्ष पूर्व भी आई थी। आप तो राजधानी में रहते थे, क्या आपने वहां जाने की हिम्मत करी? अरे आपका कोई मंत्री वहां पर, आपदा प्रधानमंत्री कोई वहां पर गया? इसलिए मैं तो हरीश रावत जी को सलाह दूंगा कि वो अगर चुप्पी रही तो अच्छा है, और उनकी जनपत्री हमने खोलनी शुरू कर दी तो जनता के सामने उनको खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, उनके कारनामे अगर सामने ला दिए। अभी हाल ही में पहाड़ क्षेत्र की यदि बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पुश्ता गिरा था, कहीं मकान गिरा, मकानों में मलबे घुस गए हैं पहाड़ से बह करके। तो इसके लिए आपकी सरकार और आपके द्वारा क्या? देखिए, लगातार मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, अगर आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ आपदा होती है हर क्षेत्र में मैंने पहुँचने का प्रयास किया है। चाहे सिल्ला की बात हो, चाहे किमाड़ी की बात हो, चाहे बुरासकंडा की बात हो, चाहे मेरी विधानसभा क्षेत्र के जो बस्ती के क्षेत्र हैं वहाँ आपदा की बात हो, हर जगह मौके पर पहुँच कर अधिकारी को लेकर वहाँ पर गया। और अभी मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 करोड़ 80 लाख रुपये सिर्फ इन्हीं कामों के लिए स्वीकृत कराए हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, काम नहीं हो सकता है। जैसे ही मौसम ठीक होगा उनको कराया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर हम काम कर रहे हैं। विधायक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है मसूरी का, और वो मुद्दा है एसटीपी प्लांट। यहाँ का मसूरी का जो पर्यटन नगरी है, बहुत बड़ा कारोबार है होटल्स का। ऐसी स्थिति में जो होटल्स को माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश मिले हुए हैं एसटीपी स्टैब्लिशमेंट के लिए, वो सरकारी एसटीपी बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। देखिए, पूर्व सरकार ने, मैंने कहा कि अभी तो हम पूर्व सरकार के पापों को यहाँ भोग रहे हैं, और मैंने विधायक बनते ही एसटीपी के लिए 3 करोड़ 64 लाख एक बार और 4 करोड़ 56 लाख एक बार रिलीज करानी है। उन पर काम हो रहा है, और जैसे ही हमारी भट्टा फॉल की एसटीपी चालू होगी कि मैक्सिमम रोड उस पर जाने वाला है। तो हमने जनता को, अपने होटलियर्स को, मसूरी वासियों को सीवर की सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे अधिकारी, क्योंकि आज बरसात के मौसम में निश्चित ही काम के छुटकार की बारिश हो रही है, तो अधिकारियों कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे मौसम खुलेगा मैं एसटीपी के काम को पूरा करवा दूँगा। बात जब एसटीपी को सीवर की हो रही है तो आपको संज्ञान दिलाना चाहता हूँ, एक 2012 में सीवर लाइन डाली गई थी, मसूरी से देहरादून रोड पर पूरा डाला गया है। अभी वो लाइन चालू भी नहीं हुई है, लेकिन उसके सारे चैम्बर्स लगभग ध्वस्त होने की कगार पर हैं, अंदर मलबा भरा हुआ है, पूरी चौक पड़ी हुई है। देखिए, अभी ठेकेदार को पेमेंट नहीं की गई है, हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जब तक उनसे कंप्लीट काम ना हो जाए, वो चैम्बर ठीक ना हो जाए, उनका भुगतान नहीं किया जाए, और अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं, और शीघ्र ही जो है सारी व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। शुक्रिया। तो आपने जाना मसूरी विधायक गणेश जोशी के द्वारा तमाम बातें बताई गई, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, अपनी उपलब्धियां बताई, साथ ही उन्होंने पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। अब देखना यह होगा कि विधायक गणेश जोशी ने जो भी घोषणाएं की है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो जनता तक कितने पहुँच पाते हैं, जनता को कितनी सहूलियत मिल पाती है, एसटीपी प्लांट सरकारी कब चालू हो पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और जो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजवीर छिला के साथ मनीष चतुर्वेदी, मसूरी।